श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 28 दिसंबर, शनि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और सबसे विशेष बात यह है कि यह साल 2024 का आखिरी प्रदोष है। इसके बाद जो भी प्रदोष पड़ेगा वह 2025 अर्थात नए साल में ही पड़ेगा। तो आज हम लोग इस शनि प्रदोष के दिन 5 महा उपाय करेंगे, जिनसे हमें पहले उपाय से धन प्राप्ति, दूसरे उपाय से मनोकामना पूर्ति, तीसरे उपाय से बीमारी और चौथे उपाय से घर के क्लेश को दूर करेंगे। मित्रों, वह चाहे जैसा भी हो, इन सारे उपायों को आज हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की, जो कि है धन लाभ का। तो मित्रों, अगर 2024 में किसी कारणवश आपके पास धन नहीं रुका है, धन लाभ नहीं हुआ है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, तो 2025 के लिए आप लोग पहले से ही इस उपाय को कर लीजिए। तो इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वह है दही। जी हाँ मित्रों, हमें दही की आवश्यकता पड़ेगी, और वह केवल और केवल 1 चम्मच दही की। 1 कटोरी नहीं चाहिए, केवल 1 चम्मच दही। और दूसरी तो बहुत ही प्रिय है महादेव की, वह है बेलपत्र। वह भी हमें केवल और केवल 1 ही बेलपत्र चाहिए, कहीं से भी ना कटी फटी हो ना टूटी हुई हो, पूरी डंडी सहित 1 बेलपत्र। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस उपाय के लिए वह है तांबे का लोटा। जी हाँ मित्रों, स्टील का लोटा नहीं, ना ग्लास, केवल और केवल तांबे का लोटा, जिसमें हमें लेना है क्या? जल और गंगा जल। क्योंकि मित्रों, जल और गंगा जल के मिश्रण से वह जल भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। और उससे जब हम उपाय को करते हैं तो मित्रों, मैं क्या बताऊं कि उसके जो लाभ होते हैं वह भी बढ़ जाते हैं उस उपाय को करने से। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेके हम पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। और एक खास बात मित्रों, आज जो भी आप उपाय करेंगे वो सारे के सारे शिवलिंग के समक्ष ही होंगे। सबसे पहले जो 1 चम्मच दही हम ले गए, उसका लेपन शिवलिंग पे इस तरह से कर देंगे मित्रों, कुछ इस तरह से। और रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए आपको लेपन करना है। लेपन करने के उपरांत आपको, क्योंकि आपको धन लाभ चाहिए, तो ये जो 1 बेलपत्र आप ले गए हैं, इसको शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। ओम श्री नमः, लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए ओम श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके जल को शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है मित्रों। आपके यहाँ धन की जो आवक रुक गई है वह पुनः स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पहला उपाय हो गया। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो है हमारी मनोकामना पूर्ति की। मित्रों, पहले इस बात को हम समझते हैं कि जो हमारी मनोकामना होती है, इच्छा पूर्ति होती है, वो एक तो होती नहीं, अनेकों इच्छाएं होती हैं। तो यह किसी भी इच्छा को पूरा करने वाला उपाय है, वो कैसी भी आपकी मनोकामना हो। बस आपको 1 बेलपत्र ले लेना है। बस इतना स्मरण रहे, वो गंदी कटी फटी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, साफ सूक्ष्म और समूची बेलपत्र होनी चाहिए। दूसरी चीज़ देख के तो आप लोग हैरान हो गए होंगे, क्योंकि यह उपाय मैं आपको पहली बार बता रही हूँ। जी हाँ मित्रों, यह जो स्क्रीन पे आपको ग्लास दिख रहा है यह है दूध। वह भी किसका? गाय का। जी हाँ मित्रों, गौ माता का दूध तो स्वयं में ही पवित्र होता है, बहुत ही लाभकारी होता है, औषधि होती है। और इससे करने वाला उपाय तो क्या बताऊँ, वह स्वयं में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आपने बेलपत्र ली है उसको इस दूध के ग्लास के अंदर आपको डाल देनी है। इसके बाद इस ग्लास को लेके पहुंच जाइए आप महादेव जी के शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए मित्रों। अपने बाएं हाथ से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है, और दाएं हाथ से वो जो दूध का आप ग्लास लेके गए हैं वो दाएं हाथ से ही आपको शिवलिंग पे समर्पित करना। इस बात का भी ध्यान रखें। बाएं हाथ से बेलपत्र और दाएं हाथ से दूध का ग्लास, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके मित्रों जो आपने चढ़ाया, फिर क्या ही कहना मित्रों, इतनी जल्दी आपका जो इच्छा है पूरी होगी। और क्योंकि आप दूध चढ़ा रहे थे, उसके बाद में आप 1 लोटा शुद्ध जल जरूर चढ़ाइएगा।
और यह उपाय आप चाहे तो प्रदोष काल में कर लीजिए और यह उपाय शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। दोनों ही समय पे यह उचित होता है। इसको करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी मित्रों। ज़रूर करिएगा क्योंकि यह अंतिम शनि प्रदोष का दिन है। इसके बाद अब आपको मौका नहीं मिलेगा 2024 में इस उपाय को करने का। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह है बीमारी से संबंधित। वह बीमारी मित्रों कैसी भी हो सकती, हमारी शारीरिक मानसिक कैसी भी हो सकती, चाहे जैसी बीमारी हो, हर एक बीमारी को आप इस उपाय को करके दूर कर सकते हैं मित्रों। मैं विश्वास दिलाती हूँ, आप बस महादेव पर पूरी श्रद्धा से विश्वास करके इस उपाय को करिएगा। इस उपाय को भी करने के लिए मित्रों आपको चाहिए बेलपत्र, वैसे ही जैसे मैंने अभी पिछले सारे वीडियो में बताया है, ना कटी फटी, ना अधूरी, ना टूटी, ना गंदी। एक बेलपत्र साफ स्वच्छ और समूची होनी चाहिए। एक बेलपत्र और एक तांबे का लोटा जल। ठीक है मित्रों, इस तांबे के लोटे में आप अपने घर से जल भर लीजिए और थोड़ा सा इसमें गंगा जल भी मिला लीजिए। ठीक है मित्रों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कलश बना लिया हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब आगे की प्रक्रिया करते हैं, जो कि हमें पूजन करना है। आज प्रदोष काल का बहुत विशेष दिन है मित्रों। आप यह उपाय सुबह को ना करके अगर शाम को करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में जो शिव और पार्वती होते हैं वो भ्रमण करने सायं काल में ही निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप उस लोटे को लेके शिवलिंग के पास पहुंच जाइए। उत्तर दिशा में खड़े होके अपने हाथ से आपको उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलकर ये बेलपत्र आपको समर्पित करना है। और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप जल लेके गए हैं उसको उस बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित करना है, नीचे नहीं चढ़ाना है। और मणिभद्र का नाम लेके समर्पित करिएगा मित्रों। उस बीमार व्यक्ति की बीमारी आपके घर पहुंचते पहुंचते ही ख़त्म ना हो जाए तो आप कहिएगा मित्रों। आदरणीय गुरुदेव ने कहा है, बस आप इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ही करिए। ठीक है, उस बेलपत्र को आपको चढ़े रहने देना है। इसके बाद जो मंदिर में पहले से बेलपत्र चढ़ी हुई है वह एक बेलपत्र आपको लेके आनी है। स्मरण रहे, जो आप लेके गए हैं वो नहीं लानी, मंदिर में जो पहले से चढ़ी हुई है वहाँ से वो बेलपत्र उठा के लानी। उस बीमार व्यक्ति को आपको मणिभद्र जी से विनती करके वह बेलपत्र आपको बीमार व्यक्ति को खिला देनी। जैसे ही आप महादेव से उस बीमार व्यक्ति के नाम और गोत्र लेके आप उस बीमारी का नाम लेंगे, महादेव जी उसका कष्ट हर लेंगे, क्योंकि वह तो नीलकंठ महादेव है, वो तो सबके कष्टों को हरते हैं। तो चलिए मित्रों, 3 उपायों की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं आज के चौथे और अंतिम उपाय की, जो कि है क्लेश को दूर करने वाला। जी हाँ मित्रों, हर किसी के घर में क्रोध के कारण कभी लड़ाई झगड़े, किसी न किसी के वजह कारण, कभी पड़ोसी के कारण घर में अशांति का माहौल बना रहता है। लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते रहते हैं, जिससे बच्चे बुजुर्ग सभी प्रभावित होते हैं। तो इस उपाय को करके आप अपने घर में पूर्णतः शांति का माहौल बना सकते हैं मित्रों। आपके घर में शांति सदा के लिए वास करेगी। ठीक है, इस उपाय को अब आप सोच रहे हो मैं फिर से दही लेके आ गई, तो मित्रों इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से 1 चम्मच दही का ही प्रयोग करना है। ठीक है, केवल और केवल 1 चम्मच दही से भी यह आपका उपाय पूर्ण होगा, जैसा कि आपने पहले उपाय में किया था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है 9 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ मित्रों, 9 मुखी रुद्राक्ष स्वयं में बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत ऊर्जावान होता है मित्रों। आप सभी लोगों के पास में नेट और मोबाइल तो है ही, आप गूगल पे डाल के सर्च कर लीजिए कि 9 मुखी रुद्राक्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। रोगी व्यक्ति को ये माला में भी पहनाया जाता है और अनेकों कामों में आता है मित्रों। अगर किसी कारणवश आपके पास 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं है तो जो है आप उससे भी इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें चाहिए 1 तांबे का लोटा शुद्ध जल। दही ले लीजिए 1 चम्मच, और वो जो आपने रुद्राक्ष लिए है उस रुद्राक्ष को जब इस लोटे में आप जल भर लेंगे पूर्णतः, उसके बाद उस रुद्राक्ष को आपको इसी लोटे के अंदर डाल लेना है। तो यह जल रुद्राक्ष वाला आपका तैयार हो गया। अब इस कलश को लेके आप पहुंच जाइए महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष। उत्तर दिशा के सम्मुख मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आप दही लेके गए 1 चम्मच, उस दही का आपको कुंद केसर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग पे लेपन करना है, जैसे आपने पहले उपाय पे किया था।
इसके बाद जो आप रुद्राक्ष वाला जल लेके गए हैं वह अवधूतेश्वर महादेव के नाम से मित्रों आपको समर्पित करना है महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। बस इस बात का स्मरण रहे कि पूरा जल आपको नहीं चढ़ाना है, उस लोटे में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है, सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि वह जो थोड़ा सा जल आप बचाएंगे वही जल लेके आपको अपने घर में आना है। ठीक है मित्रों। इसके बाद में आपको महादेव से विनम्र निवेदन करना है कि महादेव जी वो आपके घर का क्लेश दूर कर दें, आपकी जो जो परेशानियां हैं वह दूर कर दें। आपको वहीं पे बैठ के विनती करना है। इसके बाद जब वो जल आप लेके आएंगे अपने घर में, उस संपूर्ण जल का आपको छिड़काव कर देना है। बस इतना सा ही उपाय है मित्रों। मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है मित्रों। तो उपाय कैसे लगे कमेंट में बताइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख के जाइएगा। ठीक है मित्रों।